ओके। सो बेसिकली आप लोग जिस बुक का बात करने जा रहे हो ना, हमारी बुक का नेम है 27, ठीक है। अब बेसिकली पूरी दुनिया में जो ना ऐसे चार ऐसे वे हैं जिनसे जो ना इनकम प्रोड्यूस की जाती है, मीन्स के जो ना पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हमारे पास वो पर्सन होता है जो मीन्स के जो ना किसी के पास ना जॉब वगैरह करता है, ठीक है। एक एम्प्लॉय जो होता है उसको जो है मंथली बेसिस पे जो है ना एक सैलरी दी जाती है, ठीक है। तो जब तक एम्प्लॉय जो है ना जॉब करता रहता है उसको जो है ना इनकम आती रहती है। बट जब वो जॉब करना छोड़ देता है ना, उसको इनकम आना जो है ना वो बंद हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड हमारे पास वो पर्सन जो मीन्स की जो ना सेल्फ ओन्ड होता है, लाइक कोई शॉपकीपर हो गया, कोई जो है टैक्सी ड्राइवर हो गया, ठीक है। तो एक शॉपकीपर जो है ना जब तक वो शॉप ओपन करता है ना उसको जो है ना इनकम आती है, ठीक है। बट जब वो शॉप ओपन नहीं करेगा ना तो उसको जो है ना इनकम आना बंद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर हमारे पास वो पर्सन होता है जो मीन्स के जो है ना अपना एक सिस्टम क्रिएट करके जो है ना अपनी एक टीम बना लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर बिजनेस ओनर सो भी जाता है, मीन्स के वर्किंग करना छोड़ भी देता है, तो उसको जो है ना इनकम आना बंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी टीम वर्क कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हमारे पास वो पर्सन होता है जो मीन्स के जो है ना पैसे से पैसा बनाता है, ठीक है। वो अपने पैसे जो है ना किसी भी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। देन जो है ना उसको उसकी बेसिस पर जो है ना उसको प्रॉफिट होता है। सो जब उसको प्रॉफिट होता है ना उसका प्रॉफिट मार्जिन भी जो है ना काफी ज्यादा होता है, एंड जब उसको लॉस होता है उसको लॉस मार्जिन भी जो है ना वो काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे बेस्ट एंड सेफ कैटेगरी है ना, हमारे पास बिजनेस ओनर है, ठीक है। अब वो कैसे, अब आपको जो है ना मैं ये चीज क्लियर करता हूँ। बेसिकली जो एक जॉब वाला पर्सन होता है ना, ठीक है। एक जॉब वाला पर्सन जो है ना एक दिन में 8 घंटे काम करता है, मीन्स के उसको जो है ना 8 घंटे के हिसाब से जो है ना वो उसको पे किया जाता है, ठीक है। तो अपनी पूरी लाइफ में जो है ना एक जॉब वाला पर्सन 1.6 करोड़ अर्न करता है, मीन्स के जो लाइफ टाइम इनकम है ना एक जॉब वाले पर्सन की वो जस्ट 1.6 करोड़ है, ठीक है। बट जो एक बिजनेसमैन होता है ना, एक बिजनेस ओनर होता है, वो क्या करता है कि अपने टाइम को जो है अपनी टीम के टाइम के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। जो वाले पर्सन को इनकम आ रही थी 8 घंटे के हिसाब से, ठीक है। बट बिजनेसमैन क्या करता है कि अपने टाइम को जो है ना वो अपनी टीम के टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देता है। तो जितने ज्यादा पर्सन के साथ अपने टाइम को मल्टीप्लाई करेगा ना एक बिजनेस ओनर, ठीक है, उतनी ही ज्यादा जो है ना उसकी इनकम जनरेट होगी, ठीक है। अब जो वीकली इनकम है ना एक बिजनेसमैन को कितनी है, हमारे पास 2 करोड़ है, ठीक है। मीन्स एक बिजनेसमैन जस्ट एक वीक के अंदर 2 करोड़ अर्न कर रहा है। जबकि एक जो जॉब वाला पर्सन था ना हमारे पास, उसकी जो मीन्स के लाइफ टाइम इनकम थी ना, ठीक है, वो कितनी थी, जस्ट 1.6 करोड़ थी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये डिफरेंस आ जाता है एक बिजनेसमैन में एंड जो है एक जॉब वाले पर्सन में। अब बेसिकली हमारी जो है एलोवेरा बेस्ड कंपनी है। अब हर person जो है ना अपनी लाइफ में 4 चीजों के लिए जो है ना स्ट्रगल कर रहा है, एक अच्छे लाइफ से, ट्रैवलिंग के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, एंड जो है ना एक अच्छी हेल्थ के लिए। बट जॉब वाला पर्सन उसको क्या जस्ट जो है ना एक सैलरी दी जाती है, ना जो है ना उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल पाता है, ना उसको अच्छी ट्रैवलिंग मिल पाती है, ठीक है। टाइम फ्रीडम उसके पास बिल्कुल भी नहीं होता, एंड ना जो ना वो एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर पाता है। बट हमारी कंपनी जो है आपको जो है ना ये 4 चीजें जो है ना प्रोवाइड करती है। आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करती है, आपको अच्छी ट्रैवलिंग देती है, ठीक है। उसके अलावा क्या कि यहाँ पर जो है ना आपको पूरा टाइम फ्रीडम होता है। और उसके अलावा क्या है कि हमारी कंपनी जो है ना आपको जो है ना एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करती है। क्लियर है? बेसिकली हमारी कंपनी का नेम फॉरएवर है। 1978 में जो है हमारी कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी, एंड इस टाइम जो है हमारा 60+ कंट्रीज में जो है हमारी कंपनी का बिजनेस जो है एक्सपेंड है। बेसिकली हमारी कंपनी का जो है ना, हमारी कंपनी का इस टाइम जो है वर्किंग करते हुए हो चुकी है। जो बैकबोन है ना हमारी कंपनी की, जो बेस है वो हमारी कंपनी के जो है ना प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसमें जो है ना आपका पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह के जहाँ पे आपके पास जो है ना काफी सारी कैटेगरीज में जो है प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ वैरायटी मार्केटिंग, ठीक है। मीन्स आप वैसे कौन से बेनिफिट्स होते हैं कि आप फॉरएवर को जो है ना ज्वाइन करो। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि ये जो है ना एक होम बेस्ड बिजनेस है, ठीक है। इसको आप दुनिया किसी भी कोने में जो है ना घर बैठे कर सकते हो। आपको किसी भी तरह की जो है ना ऑफिस बेस्ड वर्किंग जो है ना वो नहीं करनी पड़ती। क्लियर है? सेकेंडली क्या है, फॉरएवर जो है ना हर पर्सन इक्वल जो है ना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। क्लियर है? उसके अलावा क्या है कि आपका जो है ना कंपनी से डायरेक्ट लिंक होता है, मीन्स के बीच में जो है ना कोई भी जो है ना थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। क्लियर है? उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर जो है आप इंडिपेंडेंट होकर वर्किंग करते हो, मीन्स आपको जो है ना किसी के भी अंडर वर्क नहीं करना पड़ता, अपने बॉस जो है ना आप खुद होते हो। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग आपको मैं ये क्लियर करता हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस में जो है ना क्या डिफरेंस होता है, एंड फॉरएवर बिजनेस में जो है ना क्या डिफरेंस है। क्लियर है?
अब ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, अगर कोई भी चीज जो है ना 10 रुपए की मैन्युफैक्चर हो रही है ना, तो कस्टमर तक आते आते जो ना 100 रुपए की हो जाती है। अब ऐसे इस वजह से होता है क्योंकि बीच में जो ना काफी सारी जो ना पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, लाइक होलसेल होता है, रिटेलर होते हैं, एंड जो ना एडवर्टाइजर होता है, तो वो जो सारी इनकम होती है ना, ठीक है, वो इन सारी पार्टीज में जो ना डिवाइड होती है। बट फॉर एवर लिविंग के बिजनेस में क्या मैन्युफैक्चर हो रही है ना, ठीक है, तो वो डायरेक्ट जो ना डिस्ट्रीब्यूटर करती है। क्यों? क्योंकि आप जो ना कंपनी के डायरेक्ट जो ना डिस्ट्रीब्यूटर होते हो। क्लियर है? तो डिजिटल बिजनेस में जो इनकम वहां पे डिवाइड हो रही थी ना, यहाँ पर सारी जो बीच की इनकम है ना, वो आपको मिल गई। क्यों? क्योंकि आप होलसेलर भी आप हो, टेलर भी आप हो, एंड जो एडवर्टाइजर भी आप हो। क्लियर है? तो इससे क्या होता है कि आप जो है हाई लेवल पे जो ना आप अर्न कर सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास ये डिफरेंस आ जाता है एक जो है ट्रेडिशनल बिजनेस में एंड जो है ट्रैवलिंग बिजनेस में। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग हमारे पास है ग्लोबल इनकम। ठीक है, ग्लोबल इनकम में क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को जो आप यूरो से ज्वाइन करवा रहे हो, उसकी इनकम जो है आपको यूरोस में आती है। क्लियर है? अगर किसी पर्सन को जो आप अमेरिका से ज्वाइन करवा रहे हो ना, उसकी इनकम जो है ना आपको डॉलर्स में आती है। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग हमारे पास है व्हाट इज सीसी। अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि फॉरएवर का जो बिजनेस है 160 प्लस कंट्रीज में जो है एक्सपैंड है, एंड हर कंट्री की जो करेंसी है वो डिफरेंट है, किसी की डॉलर्स है, किसी की पाउंड है, किसी की जो है ना यूरोस है। क्लियर है? तो कंपनी ने क्या किया कि अपनी जो है करेंसी जनरेट कर ली है, बिजनेस करेंसी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सीसी। सीसी स्टैंड फॉर कैश क्रेडिट। ठीक है, आपका जो पूरा बिजनेस है ना फॉरएवर में, वो आपको जो है सीसी पे बेस करता है। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग आपको जो है ना मैं ये क्लियर करता हूँ कि बेसिकली जो है ना आपके फॉरएवर में जो है ना कौन कौन से लेवल्स होते हैं, उनको जो है ना आप कैसे अचीव करोगे, एंड जो है ना आपको लेवल पे जो है ना क्या बेनिफिट होता है। अब बेसिकली जो ना आप जो है होता है एज अ नॉर्मल कस्टमर, ठीक है, आपने 2C डन करते हो, आपका जो सिस्टम सुपरवाइजर जो आपका लेवल है वो आपका अचीव हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट लेवल आपका होता है सुपरवाइजर का। ठीक है, सुपरवाइजर लेवल जो आपको 25cc पे अचीव होता है। नेक्स्ट लेवल आपका होता है असिस्टेंट मैनेजर का, वो आपको जो है 75cc पे अचीव होता है। क्लियर है? नेक्स्ट लेवल आपका होता है मैनेजर का, एंड मैनेजर लेवल जो है आपको 120cc पे अचीव होता है। बेसिकली होता है कि जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता रहता है ना, आपको जो परसेंट डिस्काउंट होता है ना प्रोडक्ट्स पर, वो भी होता रहता है। क्लियर है? उसके अलावा आपका जो कस्टमर्स वॉल्यूम्स होता है ना, वो भी जो है ना आपको। नेक्स्ट थिंग आपको जो है ना मैं ये क्लियर करता हूँ कि जो है ना हर लेवल पे जो ना फॉरएवर मींस हर लेवल जो आप अचीव करते हैं उस पर आप कितना कर सकते हो मैक्सिमम। अब फर्स्ट लेवल आपका होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर का। ठीक है, उस पे जो ना 20,000 प्लस तक जो आप अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट लेवल आपका होता है सुपरवाइजर का, उस पर जो ना 40,000 प्लस में अर्न कर सकते हो। एंड नेक्स्ट लेवल आपका होता है असिस्टेंट मैनेजर का, उस पर आपकी जो इनकम है 1 लाख प्लस में होती है। नेक्स्ट लेवल आपका होता है मैनेजर का। ठीक है, तो मैनेजर लेवल पे जो आपकी इनकम है 1.5 लाख प्लस तक जो आपको इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? अब बेसिकली आपकी जो जस्ट मैनेजर तक जो है ना लेवल्स खत्म ही होते हैं फॉरएवर में। ठीक है, उसके बाद भी जो आपको काफी सारे लेवल्स होते हैं, लाइक सीनियर मैनेजर लेवल, तो सॉरी मैनेजर लेवल होता है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप खुद मैनेजर बनते हो, उसके बाद में डायरेक्ट में जनाब जितने ज्यादा मैनेजर्स खड़े करते रहते हो ना, ठीक है, तो उतना ही जनाब का लेवल अप होता रहता है। विज लेवल के क्या होता है कि आपकी इनकम भी जो ना ऑब्वियसली इंक्रीज होती रहती है। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग हमारे पास है रॉयल्टी इनकम। ठीक है, रॉयल्टी इनकम में क्या होता है, अगर अपनी डायरेक्ट में जो आप एक मैनेजर खड़ा कर रहे हो ना, ठीक है, तो एक मैनेजर जो है ना आपको 1 लाख की इनकम देके जाता है। ठीक है, इस तरह से अपनी डायरेक्ट में आप 5 मैनेजर्स खड़े कर लेते हो, तो 5 मैनेजर जो है ना आपको 5 लाख की इनकम देके जाते हैं। नेक्स्ट थिंग हमारे पास है फॉरएवर कार प्लान। ठीक है, कार प्लान में क्या होता है कि आपका जो पे आउट होता है ना, आपका जो चेक होता है, ठीक है, उसके साथ जो है ना कंपनी आपको एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करती है कार बाय करने के लिए। क्लियर है? एंड ये इनकम जो है आपको 36 मंथ तक जो है ना कंपनी प्रोवाइड करती है। अब कार प्लान में जो है आपके 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, 2 एंड 3। अब लेवल 1 में क्या होता है कि फर्स्ट मंथ अगर आप 50cc का बिजनेस जनरेट कर लेते हो ना, सेकंड मंथ में 100cc का बिजनेस जनरेट कर लेते हो, एंड इसी तरह से अगर थर्ड मंथ में जो है ना आप 150cc का बिजनेस जनरेट कर लेते हो, ठीक है, तो आपका जो कार पे में लेवल 1 है वो आपको एक्टिव हो जाता है। क्लियर है? इसी तरह से जो है बाकी लेवल अचीव करते हो, एंड यहाँ पर भी जो है ना लेवल आपकी जो इनकम है ना वो आपकी इंक्रीज होती रहती है। क्लियर है? अब बेसिकली फॉरएवर में जो आपका बिजनेस है ना, वो आपका जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस होता है। ठीक है, मीन्स अगर आप कुछ हो भी चाहते हैं ना, तो आपका जो पूरा बिजनेस है ना वो आपके नेक्स्ट जनरेशन को जो है ना वो ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग जो है ना हमारा पे आउट जो हमारा चेक होता है ना, ठीक है, वो हर मंथ की जो है 15 डेट को आता है। मीन्स अगर आप फॉरएवर को जो है 15 डेट को भी ज्वाइन कर रहे हो ना, ठीक है, एंड मंथ के एंड तक जो है ना आप 2% को ज्वाइन करवा लेते हो अपनी टीम में, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ 15 डेट को जो है ना आपको उनका चेक आता ही आता है। अब बेसिकली काम जो है ना आप एक तरह कर रहे हो, बट आपको जो इनकम है ना वो 8 तरह की आती है। आपको पर्सनल डिस्काउंट्स मिलते हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं, वॉल्यूम बोनस मिलता है, जैम बोनस मिलता है। ठीक है, कार पे में जो है ना आपको अलग से इनकम आती है, और आपकी सबसे बड़ी जो इनकम होती है ना फॉरएवर से, आपको जो है ना चेयरमैन बोनस का जो है ना चेक होता है। क्लियर है?
अब चेयरमैन के चेक में जो आपका 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है, एंड ये भी जनाब सीसी की बेस पे अचीव करते हो। उसके अलावा क्या है कि हमारी कंपनी जो आपको 4-on-2 भी जो प्रोवाइड करती है, ठीक है, एंड नेक्स्ट ईयर जो हमारा 4-on-2 है ना वो भी दुबई जा रहा है। बाकी इसके अलावा जो है ना आपको मैं चेयरमैन के जो है कुछ चेक्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप क्लियर हो जाए कि यहाँ से जो है ना अर्निंग रियल में होती भी है या नहीं होती। अब बेसिकली ये जो है ना चेयरमैन लेवल 3 का चेक है जिस पर्सन को दिया जा रहा है, ठीक है, एंड ये जो है ना डॉलर्स में है। बाकी जो है ना आपको मैं इसके अलावा कुछ और भी चेक्स दिखा देता हूँ। अब बेसिकली ये जो पर्सन है ना, ठीक है, इस पर्सन का नेम है रॉल्फ किप, ठीक है, एंड ये जो है इस टाइम हमारी कंपनी का टॉप अर्नर है। तो बाकी जो है ना आपको जरा गूगल पे भी जो है सर्च करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये चीज माइंड में क्लियर हो जाए कि बिजनेस फेल भी है या नहीं है, ठीक है। सो हमने सर्च किया है फॉरएवर लिविंग टॉप अर्नर इन वर्ल्ड। हाँ जी, तो क्या नेम आ रहे हैं यहाँ पे? रोल्फ किप का नेम आ रहा है। तो रोल्फ किप जो है हमारी कंपनी का टॉप अर्नर है, ठीक है, एंड इसकी जो मंथली इनकम है ना फॉरएवर से वो इतनी है, ठीक है। साल की इनकम नहीं, जस्ट एक मंथ की इनकम जो है ना फॉरएवर से वो इसकी इतनी है, एंड ये जो है ना अमाउंट फॉर डॉलर्स में है, ठीक है। बाकी जो ना आपको कमेंट करके भी दिखा देता हूँ कि पाकिस्तानी करेंसी में जो है ये कितने बनते हैं। हाँ जी, तो कितने बन रहे हैं? करोड़ों रुपए बन रहे हैं, नहीं बन रहे? तो ये एक मंथ की जो इनकम है ना रोल की फॉरएवर से, ठीक है, वो इतनी है, ठीक है। प्लेटफॉर्म से जो रोल एक मंथ में जो इतना अर्न कर रहा है, तो अगर वो पर्सन एक मंथ में इतना अर्न कर सकते हैं, जो 1 से 2 लाख अर्न कर सको। बाकी आप लोगों के जो जो क्वेश्चन